Hello guys, today we will study of coordinate geometry. न्यू चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। क्लास 9th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आगे चल के हम लोग 10th में भी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, बोले बेसिक देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। क्या होता है देखते हैं डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड थ्रू अलजेब्रा। क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स सोल्व किए जाते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व किए जाते हैं। किसके मदद से? अलजेब्रा की मदद से। और किसके हेल्प यूज करके? कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके। इसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या था? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें कि ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम सोल्व किए जाते हैं। अलजेब्रा सोल्व थ्रू अलजेब्रा, अलजेब्रा की मदद से सोल्व किए जाते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूज करके उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगला इसमें टॉपिक देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? A pair of any two numbers listed in a specific order with one number at the first place and the other number at the second place is called an ordered pair. क्या हुआ? ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि कोई दो नंबर हमने लिया और उसको एक सीक्वेंस में लिखा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि कोई दो नंबर हमने एक x लिया एक y लिया, फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर y। तो इसको हम x और y को पहले एक फर्स्ट नंबर था तो पहले x को हम लिख दिए फिर y को लिख दिए। तो यही ये लिखने का तरीका को ही क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे अगर इसको हम y, x लिख देंगे तो एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ले ले 2, एक नंबर ले ले 3, ये 2, 3 क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर हो गया, मतलब एक सीक्वेंस हो गया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अगर दूसरा 3, 2 लिख दे, एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। दोनों में डिजिट तो सेम है, लेकिन क्या ये सेम ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं, दोनों क्या है? सेम नहीं है। ये एक अलग ऑर्डर पेयर है और ये एक अलग ऑर्डर पेयर है। यानी कि इसमें फर्स्ट नंबर 3 है, इसमें सेकंड नंबर 2 है, और इसमें फर्स्ट नंबर 2 है और इसमें सेकंड नंबर क्या है? 3 है। दोनों में ऑर्डर सीक्वेंस क्या है? अलग अलग है। इसमें पहले नंबर पे 2 है, इसमें दूसरे नंबर पे 3 है। या ऐसे समझे, इसमें पहले नंबर पे 2 है और इसमें पहले नंबर पे 3 है। तो दोनों में डिजिट क्या है? डिफरेंट है। इसमें दूसरे नंबर पे 3 है, इसमें दूसरे नंबर पे 2 है। तो डिजिट क्या है? चेंज है। इसको कहेंगे डिफरेंट ऑर्डर पेयर। यानी कि ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, लेकिन दोनों अलग-अलग ऑर्डर पेयर है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पहला पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड with reference to two fixed mutually perpendicular lines called coordinate axis। क्या कह रहा है कि किसी भी पॉइंट को प्लेन में शो करने के लिए हम लोग दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस की मदद से पॉइंट को हम शो करते हैं। उस एक्सिस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे फिगर समझते हैं कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, और दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है ना। इसमें देखिए एक्स डैश ओ और एक्स, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। वाई ओ और वाई डैश, ये क्या है? एक वर्टिकल लाइन है। और ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। वही लिखा मैंने हियर, एक्स डैश ओ एक्स and y dash are two perpendicular lines intersect at the point O। यानी कि x dash o x ओरिएंटल लाइन और y o y dash एक वर्टिकल लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली। कहां पर? O पॉइंट पर, है ना। These two lines are called the coordinate axis। और ये जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन अगर दोनों परपेंडिकुलर
इंटरसेक्ट करता है, तो ये दोनों लाइन्स को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। उसी में द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ एक्स डैश ओ एक्स है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। और द पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है? देखिए, द एक्स कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड द एब्सिसा, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एब्सिसा क्या होता है? जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करते हैं, या दूसरी भाषा में कहें कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से जो एक्स एक्सिस पे पाया जाता है, यानी कि वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं, या बोलते हैं एक्स ऑर्डिनेट। जैसे यहाँ देखिए, वाई एक्सिस से इस ये पॉइंट मैंने लिया कितना? 2 यूनिट लिया, तो 2 यूनिट क्या है? वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कॉल्ड एब्सिसा, यानी कि वाई एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा एक्स एक्सिस पर, उस डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? एब्सिसा, या कहें कि एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसको। दूसरा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इसका जस्ट उल्टा, जैसे वाई वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस पे हो रहा था वो था एब्सिसा, और इसमें एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस के पर पॉइंट लाई करता है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। वही लिखा मैंने, द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट हो रहा है, जो पॉइंट लाई कर रहा है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है, यानी कि वर्टिकल पॉइंट पे यहाँ से एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस वर्टिकल है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बन रहा है, उस डिस्टेंस को, जैसे यहाँ 2 यूनिट डिस्टेंस हो रहा है एक्स एक्सिस से, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है? अभी हम लोग देखें एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते थे और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते थे। अब जब दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये है कितना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 1 यूनिट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 यूनिट। ठीक है? तो जब ये दोनों को जो हम ये इसके लोकेशन को हम शो कर रहे हैं, जैसे एक हमारा पॉइंट है एक्स एक्सिस 1 है, 1 यूनिट है, और वाई एक्सिस 3 यूनिट है, यानी कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर पॉइंट जो था 1 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम एक्स एक्सिस से शो करते हैं, एब्सिसा से शो करते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब एक्स एक्सिस से वाई पॉइंट पर लाई करता है, तो उसको हम वाई से डिनोट करते हैं, यानी कि ये जो पहले लिखा जाता है उसको एक्स यूनिट कहा जाता है, एक्स ऑर्डिनेट कहा जाता है, और जो बाद में लिखा है उसको वाई ऑर्डिनेट कहा जाता है। और जब दोनों को इकट्ठा इस ग्राफ पे, प्लेन पे, जिस लोकेशन पे शो किया जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी कि एक्स और वाई जब दोनों साथ में लिखा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर 1 जो है एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और 3 क्या है? वाई एक्सिस का पॉइंट है, यानी कि 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड 3 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब क्या करेगा? द एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ द पेपर इनटू 4 रीजन्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। मतलब कि जो जिस प्लेन में हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम लोग बना रहे थे, तो जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किस ये प्लेन है, मान लीजिए ये बोर्ड हमारा प्लेन है, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पूरा प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में, 1 पार्ट इज अपर एंड 1 पार्ट इज लोअर। अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन हम लोग इंटरसेक्ट करा रहे हैं, तो टोटल कितने यहाँ पे लाइन हो गए?
दो लाइन, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, तो दो लाइन बनाने से ये पूरा ये प्लेन हमारा कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, यानी कि पूरा क्वाड्रेंट मतलब होता है कि प्लेन हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, है कि नहीं। तो क्वाड्रेंट से हम लोग देखते हैं इसमें 4 क्वाड्रेंट। अब किस तरीके से किसी को भी कोई भी क्वाड्रेंट नहीं मान लेंगे, ये किस बेसिस पे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा ये होगा, उसका फिर एंटी क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, ना ये नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर ये है ये सेकंड क्वाड्रेंट नहीं होगा, कौन होगा, ये होगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलता है उसका उल्टा हम लोग लेते हैं क्वाड्रेंट को, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, एक्स ओ वाई, ये जो प्लेन है हमारा, ये क्या इसको माना गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस में पहले किसको लिखते हैं, एक्स एक्सिस को, और बाद में किसको लिखते हैं, वाई एक्सिस को, यानी कि पहले लिखते हैं एक्स यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड सेकंड में वाई पॉइंट को लिखते हैं जो कि होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स ओ वाई जो कोऑर्डिनेट है, रीजन है, जो एरिया है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें एक्स भी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, इसलिए इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, पहले हम लोग किसको, हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, तो सेकंड रीजन में भी सेकंड रीजन कौन सा हो गया, वाई ओ एक्स डैश, यानी कि इस रीजन में एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव है, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए से कोऑर्डिनेट्स साइन कन्वेंशन एक्स एक्सिस का निगेटिव और वाई एक्सिस का पॉजिटिव। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड एरिया में, ये एरिया कौन सा हो गया, एक्स डैश ओ वाई डैश, इस रीजन में पहले किसको देखेंगे, एक्स एक्सिस को, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं हम लोग, तब शीशा को लिखते हैं, एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव, और वाई एक्सिस भी क्या है, निगेटिव, यानी कि साइन कन्वेंशन थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। आई होप क्लियर हो रहा है। लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि कौन सा रीजन, वाई डैश ओ और एक्स, ये चौथा रीजन हमारा हो गया, चौथा क्वाड्रेंट हो गया। इसमें देखिए पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे, एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव वाला है, और वाई एक्सिस निगेटिव, यानी कि साइन कन्वेंशन एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस निगेटिव। इसको टेबल फॉर्म में भी हम लोग दिखा दें, पहला रीजन एक्स ओ वाई यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट था, उसमें साइन एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकंड रीजन सेकंड क्वाड्रेंट वाई ओ एक्स डैश, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये याद रखना है हम लोगों को। इसको हम लोग क्वेश्चन जब पॉइंट जब एक्सिस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग जब ये हॉरिजॉन्टल और ये वाई एक्सिस मतलब कि इस लोकेशन में प्लेन पे जब हम लोग ग्राफ पे शो करेंगे, ये साइन कन्वेंशन हमारा मदद करेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर अभी करके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट्स जैसे है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, क्या होंगे, ईच पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस सो इट्स ऑर्डिनेट इज 0। क्या बोल रहा है कि अगर कोई पॉइंट, जैसे देखिए इससे समझते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है कि नहीं। तो बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई एक्स एक्सिस पर सिर्फ पॉइंट लाई कर रहा है ना, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कोई डिस्टेंस लाई कर रहा है, ये तो एक्स पे अगर लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, वो 0 होगा, यानी कि एक्स एक्सिस इसको डिनोट कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा और वाई एक्सिस का डिस्टेंस 0 होगा, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस
जीरो हो जाएगा, यानी उसको डिनोट x कॉमा जीरो से डिनोट करेंगे। अगर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है, अगर कोई कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसमें y पॉइंट होंगे, y कोऑर्डिनेट y ऑर्डिनेट होंगे और और x क्या होंगे, जीरो होंगे। अब शीशा क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे, x जीरो हो गया और y कोऑर्डिनेट यानी कि y ऑर्डिनेट पॉइंट कुछ ना कुछ होगा जो भी गिवन होगा, यानी कि x जीरो यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि x एक्सिस जीरो हो जाएगा और y एक्सिस जो भी पॉइंट गिवन होगा, है कि नहीं। यानी कि जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो जीरो यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ऑर्डिनेट का जीरो होगा, और जब y एक्सिस पे होगा तो अब शीशा का पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। जब x एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा तो x कॉमा जीरो से शो करेंगे, और जब y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा तो जीरो कॉमा y से शो करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि पॉइंट को हमको ग्राफ पेपर पे कैसे लाई करवाना है। तो उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों बना लेते हैं। ये y x डैश और y डैश, कुछ पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सो ऑन। ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया सर हमने। अब देखिए पॉइंट कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है देखते हैं। जैसे इसका लोकेशन देखिए कहां पर 4,5 है, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे, साइन कन्वेंशन के माध्यम से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे। यानी कि एक्स एक्सिस पे कौन सा कितना पॉइंट 4 है, यानी कि यहाँ है ये, और 5 का है वाई एक्सिस 5 है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कितना है, 4 है। यहां से कहा जाएगा, 4 पे जाएगा, और ये यानी कि पॉइंट अप्रोक्स यहाँ पर होगा, यानी कि इसको हम ए पॉइंट मान लें तो 4,5 इसका लोकेशन यहाँ पर कहीं होगा। यहाँ पर ये डिस्टेंस 4 यूनिट हो गया, और ये डिस्टेंस 5 यूनिट, एक्स एक्सिस ये 5 यूनिट डिस्टेंस है और ये वाई एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस है, यानी कि 4,5 का लोकेशन ग्राफ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया और इस प्लेन में हुआ, इस जगह पे हुआ। सेकंड देखते हैं -6,2, यानी कि एक्स एक्सिस माइनस में है, यानी कि एक्स एक्सिस इधर कहीं होगा, -6 यहाँ कहीं पर होगा, और वाई एक्सिस क्या है, 2 है, पॉजिटिव है, इधर कहीं होगा। और देखिए ये वाई एक्सिस में यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, ये और ये यहाँ पर लाई कर इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, -6,2। फिर देखते हैं तीसरा -6, -4, दोनों माइनस इस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि -6 एक्स एक्सिस का है, -6 इधर कहीं होगा और -4 इधर कहीं होगा, दोनों इस लोकेशन में पाए जाएंगे, इस लोकेशन पे -6, -4, यानी कि इसको सी पॉइंट से ले लें, -6, -4 थर्ड क्वाड्रेंट में पाया गया। फोर्थ नंबर देखते हैं 2, -6, यानी कि एक्स पॉजिटिव, यानी कि इधर कहीं होगा, 2 है यहाँ कहीं, और y क्या है, -6, यानी कि इस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पाया जाएगा कहीं, यानी कि यहाँ, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस ये 2 यूनिट और इधर से डिस्टेंस, यानी कि इसको हम d मान लें, 2, -6, यानी कि ये डिस्टेंस कितना 6 यूनिट और ये डिस्टेंस 2 यूनिट, इसमें ये डिस्टेंस कितना 6 यूनिट और ये डिस्टेंस 4 यूनिट, इधर ये डिस्टेंस है 6 यूनिट और ये डिस्टेंस है
यूनिट, यानी कि ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 यूनिट डिस्टेंस है और ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना 6 यूनिट है। यानी कि देखिए जितने पॉइंट्स थे हम लोग सारे कोऑर्डिनेट में लाई करा दिए, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कोऑर्डिनेट में लाई करा कर हम लोग सोल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। समझ में आ गया? थैंक यू।